हेलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन को लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे सेट से दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया है। 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कि दिया गया है कि ये क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है इसको सॉल्व करके इसका मान बताइए क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी होता है ये चीज़, ये पार्ट जो होते हैं मेरे वो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। और उसके बाद बोला गया है ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के वे सभी अवयव जो कि बी में ना हो, मतलब ए के वे सभी अवयव यहाँ पे मतलब कि अगर मान लीजिए पूरे अवयव थे, ये जो आया वो बी में भी चला गया, मतलब कॉमन हो गया ये। और ये जो बचा वो ऐसे हैं जो कि ए माइनस बी हैं। इतनी जो चीज़ें बची हैं ये ए माइनस बी में आती हैं। और जबकि इतनी जो ये पूरा ए है और इतनी चली गई, मतलब ये इसमें कॉमन थी। और जबकि ये जो पूरा बचा हुआ है ये जो बचा हुआ है ये ए माइनस बी का पार्ट है। इसको ए माइनस बी इतना जो है वो ए माइनस बी है। और ए इंटरसेक्शन भी इतना है। और यहाँ पे बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी और का यूनियन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इतना हो गया इतना, और ए माइनस बी मतलब इतना, इसका यूनियन ले लेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब ए इंटरसेक्शन बी इतना है और ए माइनस बी इतना पूरा है। इसको जब मिला देंगे तो पूरा ए ही बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए ही रहेगा। इसी प्रकार 2017 में अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि f(x) बराबर 1 माइनस मॉड x माइनस 3, इसका भी रेंज ही ज्ञात करना है। इसके पहले भी हम एक क्वेश्चन किए थे जिसका रेंज ज्ञात करना था। यहाँ पे मॉड में x माइनस 3 दिया गया है। मॉड का मतलब होता है कि अगर किसी भी मतलब इक्वेशन या फिर कहीं भी लग गया है मॉड, तो वहाँ पे वो जो भी अंक मतलब कि जो भी नंबर लिखे रहेंगे अंदर, अगर वो निगेटिव में भी आते हैं, अगर उसको सॉल्व करने पे x के मान रखने पे, तो वो मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x माइनस 3 जो मॉड में लिखा है, यहाँ पे इसका मान या तो मतलब कि इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 से ग्रेटर देन हमेशा। तो यहाँ पे रूल ही एक तरीके से ये है, रूल यहाँ पे ये है कि जो भी चीज़ें मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 3 मॉड में लिखी गई हैं, मॉड है, अगर ये लिखी गई हैं तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ये लेस देन 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि ये कोई भी चीज़ इसमें जो अंदर लिखे थे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देता है बाहर। तो जब यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू 0 रहेगा तो यहाँ पे इसको मतलब y बराबर इसको बोल सकते हैं y या f(x) वही होता है, y बराबर f(x) को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस मान लीजिए यहाँ 0 रहेगा तो 1 आ जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब कोई अंक आता है, तो 1 में से मान लीजिए 2 भी घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। इस तरीके से मतलब जो भी आएंगे वो निगेटिव नंबर मेरे आएंगे। अगर मॉड यहाँ पे लगा है तो अगर 0 इक्वल टू है, अगर 0 के इक्वल आ गया तब तो मेरा 1 आ रहा है। और 0 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव देगा, इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तुरंत मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब मेरे आएंगे f(x) के मान, y के मान, वो हमेशा निगेटिव में आएंगे। इस तरीके से हम इसका बोल सकते हैं इसका जो भी रेंज होगा वो -इनफाइनाइट से ले करके 1 तक ही होगा। अब ये क्वेश्चन में BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था। यहाँ पे भी बोला गया लॉग वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे लिखा गया है log 3 8 अपॉन में log 3 16 इंटू log 4, मतलब 4 बेस है और 10। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो log 3 लिख सकते हैं और 2 के पावर 3, मतलब 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे log बेस 3 में रहेगा ही, यहाँ पे 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पे log 4 मतलब बेस में रहेगा और 10 यहाँ रहेगा ही। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर log मतलब कि बेस a है और m के पावर n है तो ये n साइड में आ जाता है, n log a m, मतलब बेस log a बेस m होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को मतलब ये प्रॉपर्टी ले लीजिए, इसी को लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है log मतलब कि 3 बेस है और 2 के पावर 3, तो 3 बगल में आ जाएगा log 3 2, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे वाले जो मतलब कि हर में लिखे गए थे उसमें भी यही रूल लगेगा, जो यहाँ पे ऊपर लगा है अंश में जो लगा है वही हर में भी लग जाएगा। और यहाँ पे 4 बगल में आ जाएगा log 3 2 ये हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, फिर आएगा 3 अपॉन में 4 और इंटू यहाँ पे भी एक और प्रॉपर्टी लगी है। यहाँ पे लिखा है कि log मतलब कि 4 लिखा था और यहाँ पे 10 लिखा था, हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है log 2 के पावर 2 इंटू 10। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है कि log अगर बेस
ए की पावर m है इंटू n है, तो हम यहाँ पे अगर बेस में ही पावर लग गया है तो इसको बगल में नहीं बल्कि 1 में m करके लिखेंगे, log a और यहाँ पे n रहेगा, मतलब ये अपॉन में अगर बेस की पावर नहीं बल्कि यहाँ पे जो लिखा रहता है वहाँ पे अगर यहाँ पे कोई घात लगी है तो बगल में आ जाता है, अगर बेस की घात लग गया है तो वो 1 में करके लिखा जाता है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2, मैंने इसको लिख दिया था तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा तो 1/2 लिख देंगे और log 2 और फिर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 log 2 और 10, ये हो गया। अब यहाँ से 2 हो जाएगा, फिर ये 3/2 और ये log 2 10। फिर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगी है, मतलब यहाँ पे ये लगाया गया है कि अगर 1 में log a की पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर a। 1 में अगर a की पावर m है, इसका आधार अगर a है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका मतलब यहाँ पे आधार जो आएगा वो m हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे जैसा कि ऑप्शनल में मेरे दिया गया था 2015 के क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे 3 का 3 रहेगा ही, अपॉन में 2 रहेगा, यहाँ पे log 10 2 लिख देंगे। इसी प्रकार 2015 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि है 4 1 प्लस x प्लस 4 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10। हम यहाँ पे सबसे पहले 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मतलब पहले ही जान लीजिए अगर यहाँ पे 4 1 प्लस एक्स लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर एक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही हो जाता है कि आधार समान है तो घात जुड़ जाते हैं, 4 1 प्लस एक्स ये इसके इक्वल होता है, मतलब कि 4 के पावर 1 प्लस एक्स लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर एक्स। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे और बोलेंगे कि 4 1 प्लस एक्स प्लस 4 के पावर 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 4x प्लस 4 इंटू 4 के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10। यहाँ से 4x हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4 कॉमन लेंगे 4 के पावर x और प्लस 4 के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 10 और इसको सॉल्व कर देंगे 4 के पावर x प्लस 1/4x इक्वल टू 10/4, ये आ जाएगा। अब 4 के पावर x इक्वल टू y ले लेते हैं और यहाँ बनेगा y प्लस 1/y इक्वल टू 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5y, जो कि आएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो y का जो मान आएगा फिर वहीं पे हम इसका कंपेयर y का जो मान आएगा उससे हम मतलब 4 के पावर x से कंपेयर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा।